प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान के सेकंड ग्रेड जो अभी शिक्षक की भर्ती आई है उसके अंदर समाज शास्त्र का जो पॉइंट है वो पढ़ाने जा रही हूँ। वो भी RBSC राजस्थान बोर्ड बुक 11 क्लास से पढ़ाऊँगी। और समाज शास्त्र का अर्थ, स्वरूप और दृष्टिकोण, एक एक पॉइंट को हम डिक्लेयर करेंगे। धीरे धीरे आपको मैं बता दूँगी सारे नोट्स। ये देख सकते हो, समाज शास्त्र कक्षा 11 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। और उसके अंदर से ये टॉपिक हमारे सब मैंने लिया है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपने देखा नीचे बिल्कुल स्पष्ट नोट्स लिखा हुआ, नोट कि आपको राजस्थान बोर्ड बुक के अलावा कोई नहीं पढ़ना। तो हमारी मूलभूत अवधारणाएं वगैरह भी हैं, समाज शास्त्र का परिचय भी है। तो इसमें से मैंने आपको समाज शास्त्र का उद्भव, क्या हुआ ये सारे पॉइंट हैं, ये आप देख सकते हो। और जो रूसी क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति हुई उसका क्या योगदान था, फिर समाज शास्त्र, भारत में समाज शास्त्र का विकास कैसे हुआ, और उसके बाद भारत समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है, अभी इसको नहीं पढ़ा। इसके सारे नोट्स मैं दे देती हूँ आपको। समाज शास्त्र की प्रकृति के बाद में दूंगी। यहाँ तक मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। अगर आपको सही लगे तो देखना, अगर सही नहीं लगे तो आप इस बुक से भी पढ़ लेना, इस PDF से भी। हेलो, जो मैंने अभी आपको PDF बताई है और आपको सिलेबस बताया है वो सेकंड ग्रेड का है। और मैंने ये नोट्स बनाए हैं जो समाज शास्त्र के हैं RBSC बुक से। ये देख सकते हो आप, 1450 से 1800 तक जो यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति हुई थी, चाहे उसे पुनर्जागरण भी कह सकते हो आप। और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, इसके द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार उभर कर सामने आया। ये आपको पता है। ये तीन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, कहाँ से आया था? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में का विचार उभर कर सामने आया। यह क्रांति से पूर्व राजशाही था, यानी कि पहले बार राजा का शासन होता था, लेकिन क्रांति के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। और इस क्रांति में मोंटेग्यू, वोल्टेयर और रूसो का महत्वपूर्ण योगदान था। किसमें? फ्रांस की क्रांति में। तो क्रांति में योगदान था। ये सब RBSC बुक में जो लिखा हुआ वही मैं बता रही हूँ। और औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरुआत मानी जाती है? वो इंग्लैंड से मानी जाती है। अगस्त काम्टे ने 1838 फ्रांसीसी की दार्शनिक ने समाजशास्त्र विषय के रूप में शुरुआत की थी। किन्होंने की थी? अगस्त काम्टे ने। कब की थी? 1838 में सर्वप्रथम। ये कहाँ के थे अगस्त काम्टे? ये फ्रांस के थे। और उन्होंने समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सामाजिक भौतिकी नाम दिया। फिर बाद में समाजशास्त्र नाम दिया था इन्होंने। किन्होंने दिया था? इन्होंने दिया था। और भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ था? तो भारत में सामाजिक जीवन के विषय में अध्ययन प्राचीन काल से ही होता रहा था। और जिस तरह आपको पता है, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, वहाँ भी हमारे समाज की परिस्थिति बताई जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो भी देता है। मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति से भी तत्कालीन समाज के विषय का भी ज्ञान पता चलता है। तो ये हमारे जो पहले थे। लेकिन भारत में बाद में यूँ हुआ कि भारत भी तो इंग्लैंड के जो आज़ाद नहीं था ना, इसके अधीन में था, इसलिए। और यूरोप में समाजशास्त्र का उद्भव का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति माने जाते हैं, इसलिए यूरोप में ही सर्वप्रथम ये सब हुआ। और भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत मुंबई विश्वविद्यालय से मानी जाती है। वास्तविक शुरुआत, लेकिन इससे पहले भी हो चुकी है। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत मुंबई विश्वविद्यालय से मानी जाती है। 1919 में पैट्रिक गॉडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, लेकिन ऐच्छिक विषय 1914 से ही पढ़ाए जाने लग गया था। और 1917 में ऐच्छिक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। और 1921 में विश्वविद्यालय, 1923 में आंध्र और मैसूर में शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में हुई थी। प्रारंभ में समाजशास्त्र अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता था। इनमें से प्रमुख मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की आगरा अनुसंधानों की आदि स्थापना हो चुकी थी। भारत में प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे? तो वो आप देख सकते हो, अभी सारे नाम लिखे हुए हैं। और जो सारे जो समाजशास्त्रियों के नाम लिखे वो देख लेना। लेकिन एक इन्होंने अवधारणा दी थी MN श्रीनिवास ने, कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभुत्व, जाति, ये 3 शब्द दिए थे, लेकिन ये भी कोई काम नहीं कर सका सिद्धांत। और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य की अवधारणा दी थी। ये दोनों अवधारणा वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये राजस्थान बोर्ड बुक के ही नोट्स हैं, अगर नहीं हो तो मैंने PDF पहले आपको दे दिए, वो देख लेना। और ये नोट मैं भी बना रही हूँ सेकंड ग्रेड के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।